मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पेडागॉजी क्विज सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। क्विज नंबर 1 में एमसीक्यूज दिए जाएंगे मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स के बारे में। कुल मिला के 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए आपके पास 8 मिनट्स का टाइम होगा। आपने इसको अटेम्प्ट करना है अपने पास। आपको हर क्वेश्चन के एंड में आंसर भी बता दिया जाएगा। सो आपको ये एमसीक्यूज क्विज की फॉर्मेट में दी जा रही है। आप अपने टोटल मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। और अपने दोस्तों के साथ जिनको पेडागॉजी के एमसीक्यूज चाहिए हो उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? ऑप्शन नंबर ए, टू मेंटेन डिसिप्लिन। Option number B, to improve teacher satisfaction. Option number C, to enhance student learning. And option number D, to reduce student workload. यकीनन आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है टू इन्हांस स्टूडेंट लर्निंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम मैनेजमेंट? Option number A, giving a reward for good behavior. Option number B, ignoring a disruptive student. Option number C, punishing late submissions. And option number D, sending a student to detention. आपके पास मुकर्ररा वक्त पूरा हुआ चाहता है। आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है गिविंग अ रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट? ऑप्शन नंबर ए, टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी, करिकुलम प्लानिंग। एंड ऑप्शन नंबर डी, इस्टेब्लिशिंग रूल्स। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट है ये आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट का कंपोनेंट शुमार नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूँ कि हमने पेडागॉजी के लिए अच्छे खासे एमसीक्यूज और उसके साथ साथ कुछ डिफिनीशंस, कुछ कंसेप्ट्स पे मुख्तलिफ लेक्चर जो कि 1 से लेकर 8 तक है, इसके अलावा भी हमने मुख्तलिफ पेडागॉजी के लेक्चर को अपलोड किया हुआ है और उसके लिए हमने पेडागॉजी का अलग एक सेक्शन यानी प्लेलिस्ट रखा हुआ है अपने चैनल पर, जिसको आप विजिट कर सकते हैं, उसको डिटेल में देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसकी फ्री PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन मैनेजिंग ग्रुप वर्क? ऑप्शन नंबर ए, टू लेट स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। ऑप्शन नंबर बी, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड। ऑप्शन नंबर सी, टू इवैल्यूएट द ग्रुप विदाउट ऑब्जर्वेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी, टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन। इसका राइट आंसर क्या है ये आपने तो चूज कर लिया होगा। मैं आपको बताता चलूँ, टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस? ऑप्शन नंबर ए, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी, planning instructional goals. Option number C, conducting parent teacher meetings. And option number D, assigning homework. इसका राइट आंसर क्या है आपने यकीनन चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव क्लासरूम कंट्रोल सिस्टम? Option number A, punishing misbehavior. Option number B, developing clear rules and expectations. Option number C, monitoring student activities. Option number D, rewarding good behavior. इसका राइट आंसर क्या है आपने चूज कर लिया होगा, यकीनन अपने पास नोट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है डेवलपिंग क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ये था इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। Question number 7, in a classroom, controlling is primarily used to. Option number A, ensure that students achieve learning outcomes.
Option number B, dictate the curriculum. Option number C, monitor teachers' performance. Option number D, assign grades to students. ये थे हमारे 4 ऑप्शंस। इसमें से कौन सा राइट है ये आपने अपने पास नोट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है इंश्योर दैट स्टूडेंट्स अचीव लर्निंग आउटकम्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टूल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग क्लासरूम डिस्ट्रप्शंस? ऑप्शन नंबर ए, ओपन कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर सी, इग्नोरिंग डिस्ट्रप्शंस। ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसिंग टीचिंग टाइम। इसका राइट आंसर क्या है? आपने अपने पास अगर नोट कर लिया है तो मैं आपको बताता चलूं, ओपन कम्युनिकेशन ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर ऑब्जर्व्स दैट स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली मिस डेडलाइंस, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग दिस इशू? ऑप्शन नंबर ए, punish students for late submissions. Option number B, identify the cause of the problem. Option number C, extend deadlines indefinitely. Option number D, lower academic standards. इसका राइट आंसर क्या है? यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम क्या है, ये था इसका राइट आंसर। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूं, अगर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट के MCQs चाहिए हो या इसके बारे में गाइडेंस चाहिए हो तो हम ना सिर्फ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप इस पे अपडेट देते हैं, जो कि नीचे नंबर दिया गया है। इसके अलावा इसके सब्जेक्ट पे हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसपे हमने MCQs को अपलोड कर दिया है। आप जाके उसे देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से उसके फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस? ऑप्शन नंबर ए, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। Option number B, concurrent control. Option number C, feedback control. Option number D, strategic control. What's the right answer? यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है concurrent control, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। हाँ जी, ये था इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, a good classroom management strategy includes option number A, permitting unrestricted student behavior. Option number B, creating a predictable and organized environment. Option number C, imposing strict punishments for every mistake. And option number D, avoiding interaction with students. इसका राइट आंसर क्या है? यकीनन आपने ये नोट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता चलूँ, creating a predictable and organized environment, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम? ऑप्शन नंबर ए, कम्प्लेक्सिटी। ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिक्टनेस। ऑप्शन नंबर डी, रिजिडिटी। इसका राइट आंसर क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, यकीनन आपने इसका राइट आंसर नोट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज अ टीचर यूज टू इंश्योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड क्लासरूम रूल्स? ऑप्शन नंबर ए, रिपीटिशन एंड क्लैरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी, ओनली वर्बल इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर सी, punishments for misunderstandings. And option number D, avoiding rule enforcement. राइट आंसर क्या है? यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। मैं बताता चलूँ, इसका राइट आंसर है रिपीटिशन एंड क्लैरिफिकेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ दीज इज अ प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक? Option number A, waiting for problems to occur before addressing them. Option number B, encouraging participation and engagement from the start. Option number C, ignoring early signs of disruptions. And option number D, limiting student involvement in decision making. इसमें से राइट आंसर क्या है? इसके लिए आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूँ। यकीनन आपने राइट आंसर अपने पास नोट कर लिया होगा।
इसका राइट आंसर है इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट फ्रॉम द स्टार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक कंट्रोल इन एजुकेशन? ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन नंबर बी रिव्यूइंग टेस्ट रिजल्ट्स टू एडजस्ट टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन नंबर सी setting classroom rules, and option number D monitoring students during a lecture। राइट आंसर क्या है? आप इसके लिए वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, मैं आपको इसका राइट आंसर बताता चलूं। रिव्यूइंग टेस्ट रिजल्ट्स टू एडजस्ट टीचिंग मेथड्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ करेक्टिव एक्शन इन कंट्रोलिंग? Option number A to blame students for mistakes, option number B to address and resolve deviations from standards, option number C to reduce teacher workload, and option number D to eliminate the need for planning। यकीनन आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है टू एड्रेस एंड रिजॉल्व डिविएशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम मैनेजमेंट इन द क्लासरूम इज क्रिटिकल बिकॉज इट। ऑप्शन नंबर ए रिड्यूसेस टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमाइजेज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन नंबर सी eliminates students distractions, and option number D shortens the curriculum। राइट आंसर के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, यकीनन आपने राइट आंसर नोट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है मैक्सिमाइजेस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। व्हाट शुड अ टीचर डू इफ a student frequently disrupts the class? Option number A, immediately send the student to the principal's office. Option number B, privately discuss the behavior with the student. Option number C, ignore the disruptions. Option number D, punish the student in front of peers। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है मुख्तलिफ एग्जाम्स में से। इसका राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है प्राइवेटली डिस्कस द बिहेवियर विद द स्टूडेंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम यूजेस पास्ट डेटा टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस? ऑप्शन नंबर ए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी कंकरेंट कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी फीडबैक कंट्रोल, एंड ऑप्शन नंबर डी रियल टाइम कंट्रोल। राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर मैं बताता चलूँ फीडबैक कंट्रोल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई इज इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन सेटिंग क्लासरूम रूल्स इफेक्टिव? ऑप्शन नंबर ए, इट रिड्यूसेस द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Option number B, it makes students feel accountable and respected. Option number C, it eliminates the need for teacher supervision. And option number D, it ensures that rules are followed out of fear। यकीनन आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है it makes students feel accountable and respected, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। ये थे हमारे पेडागॉजी क्विज सीरीज़ का क्विज नंबर 1, जिसमें से हमने आपको तकरीबन 20 क्वेश्चंस क्विज की फॉर्मेट में आगे लाई और आपने इसको अटेम्प्ट किया। आपके कितने मार्क्स बने ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आने वाले सब्जेक्ट्स के MCQs चाहिए हो तो आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस भी मिलेंगे और PDF फाइल भी मिलेंगे। इसके अलावा आपने कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करके ज्वाइन करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने मार्क्स भी बता दीजिएगा और बताइए कि आपको ये क्विज़ कैसा लगा। थैंक यू सो मच।